इस वीडियो में ज़रा हम बात करते हैं एक से लामहदूदियत तक के हासिल जमा की 1/n² के या 1/n² के लामहदूदियत तक हासिल जमा की हम बात करते हैं, जो कि यकीनन इस तरह होगा 1/4 1/9 जमा 1/16 वगैरह वगैरह वगैरह। अब इस सिलसिले को देख के एक दो चीज़ें हमें पता लगती हैं। पहली बात तो ये कि ये सिलसिला मुस्बत है, पॉजिटिव है, तो यहाँ जो हमारे पास जवाब आएगा वो मुस्बत ही आएगा, मनफी नहीं आ सकता। दूसरे हम ये देख सकते हैं कि बतदरीज कदरें कम होती चली जा रही हैं, सिफर की जानिब माइल हैं, यानी ये सिलसिला मुर्तकिज सिलसिला है, कन्वर्जेंट सिलसिला है। अब हमें ये देखना है कि ये हद कोई वजूद रखती भी है या नहीं रखती, और उसके लिए जरूरी है कि सिलसिला कन्वर्जेंट हो, मुर्तकिज हो, मुंतशिर ना हो रहा हो। और मुर्तकिज तब होगा जब ये सारी चीजें माइल बस सिफर होंगी। तो अगर मैं इस सिलसिले की निशानदही एक ग्राफ पे करूं और एक फंक्शन के जरिए करूं y = f(x), तो कुछ इस टाइप की सूरत हाल बनेगी कि जिसमें ये सिलसिला या ये फंक्शन कम से कम तर होता चला जा रहा है और सिफर की जानिब बढ़ रहा है। तो इस फंक्शन को अगर मैं कहूं 1/x², तो बात यह है कि फंक्शन की कदरें अगर मैं डालूं तो मुझे मालूम होता है कि यहाँ तो दरअसल इस रकबे के बारे में बात हो रही है, और रकबे के बारे में अगर बात हो रही है तो इंटीग्रेशन हो रही होगी, यानी ये जो हमारा सम टू इन्फिनिटी है 1/n², इसका रकबा क्या है भाई? 1 पे फंक्शन की कदर 1 है, जिसका मतलब ये है f(x) ज़रब x अगर मैं करूं तो ये मेरे पास रकबा आ जाएगा। पहला रकबा तो मेरे पास है 1, और बाकी रकबे अगर देखूं x = 2 पे फंक्शन की जो भी कदर हो, ये चौड़ाई तो एक ही है ना, गोया यही मेरा रकबा भी होगा और ये पूरा रकबा हो जाएगा। और फिर ये रकबा कम से कम तर होता चला जा रहा है, गोया ये जो हासिल जमा है ये होगा 1 जमा 2 से लामहदूदियत तक 1/n² है। अब बात यह है कि रकबा जाहिर है यहाँ वाला नहीं है, इस पूरे रकबे की बात हो रही है, इस सब रकबे की। अगर आप इंटीग्रेट भी करते हैं या इंटीग्रेट ना भी करें तो दरअसल हो क्या रहा है कि यहाँ जो फंक्शन की कदर वगैरह आप डालते हैं तो ये तो रकबा ज़ेरे कर्व आपको मिलेगा ना, ये पूरा रकबा आपको मिलेगा। गोया जो फंक्शन के आप रकबे की बात कर रहे हैं, यानी इन खानों के रकबों को अगर आप जमा करें तो ये तो जाहिर है कम होना चाहिए इस इंटीग्रल से हासिल होने वाले रकबे के। इंटीग्रल क्या है भाई? 1/x² dx अगर मैं करूं तो अब फंक्शन जो कि ये था मेरे पास, इसको मैं इंटीग्रेट करके भी देखता हूं। 1/x² को x की ताकत -2 अगर मैं लिखूं और इसको मैं इंटीग्रेट करूं 1 ता t, क्योंकि 1 से शुरू करके और मैं यहाँ आगे बढ़ रहा हूं, और इसमें हद क्या है भाई? t हमारा जा रहा है लामहदूदियत तक, और इंटीग्रल के लिए जाहिर है dx भी आएगा। तो ये लिमिट जो मुझे लगानी है इस इंटीग्रल पे लगानी होगी। इंटीग्रल क्या हो जाता है भाई? x की ताकत -2 जमा 1 बटा -2 जमा 1, तो ये हो जाएगा -1/x, जिस पे मेरी हुदूद लगेंगी 1 से लेके t तक, और ये हुदूद लगाने पे मेरे पास क्या आता है? लिमिट t लामहदूदियत तक -1/t अपर बाउंड, और निचली जो हद है बनेगी 1, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे मेरे पास जवाब आता है। और अगर मैं हद लगाऊं तो t अगर यहाँ लामहदूद हो जाता है, इसका मतलब है ये सिफर हो जाएगा, और मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास बचेगा -1। अच्छा, ये -1 नहीं आएगा क्योंकि -1/t माइनस ये -1 होगा ना जब मैं 1 डालूंगा, गोया ये +1 होगा। ये मैंने गलती की है, मुस्बत 1 आएगा। गोया इस पूरी कहानी का क्या जवाब आया? 1। ये सब 1 बना, जिसका मतलब ये है कि ये पूरी चीज क्या बनेगी? ये पूरी चीज बनेगी 2। लिहाजा ये जो मेरी पूरी कहानी है ये कम होनी चाहिए 2 से। ये मैं अलग से लिख भी देता हूँ। n अगर 1 से लामहदूदियत तक जा रहा है तो 1/n², ये पूरी चीज 2 से कम होनी चाहिए, तभी ये मुर्तकिज एक सिलसिला बनेगा, और इस हिसाब से हमारे पास इसकी कदर निकल आएगी। इस बात को हम कहते हैं इंटीग्रल टेस्ट।